आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके क्रश आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये टॉपिक बहुत ही जनरल है और ये रीडिंग बहुत ही जनरल है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो इसमें सभी के लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे, किसी किसी से एक्यूरेटली भी मैच हो सकती है। ये रीडिंग पूरी तरह टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे ये आपसे मैच कर सकती है, चाहे आप इसे 1 महीने बाद देखें या आप इसे 2 महीने बाद देखें। ओके व्यूअर्स, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस और लोगों तक पहुंचेंगे और उनको भी हेल्प मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए कि आपके क्रश आपके लिए क्या फील करते हैं। ये एक कार्ड है, जी हाँ ये एक कार्ड है, मैं रिवर्स नहीं लूँगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। Okay, now see for another. Okay, 7 of cups, 10 of pentacles and 7 of cups। आपके क्रश आपके लिए क्या फील करते हैं या करती हैं। ओके, द हेरोफेंट। क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर्स इन सभी कार्ड्स को हम। ओके, हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट, वेरी गुड। तो आपके क्रश और आप दोनों ही काफ़ी मिस्टीरियस लग रहे हैं मुझे यहाँ। दोनों में से कोई अपने दिल की बात नहीं बोलता है। ओके, ये कार्ड गाइस मुझसे गिर गया है, इट्स नॉट पॉपिंग आउट। क्लैरिफाई द 7 ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, still give me the one card to clarify 7 of cups. Okay, 10 of swords. Okay, what's this? No, that's not that card. Page of cups. Okay, ओके व्यूवर्स, तो आपके क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप और आपके क्रश दोनों ही बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में विश्वास नहीं रखते, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं हैं, और अगर हैं तो बहुत कम हैं। मुझे उल्टा ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मिस्टीरियस, सीक्रेटिव, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत शाय हैं। व्यूअर्स, ये आप लोग भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही ऐसे हैं, आप दोनों ही ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप अपने क्रश के साथ ऐसा करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं उनके साथ आपकी शादी हो जाए। ओके, आप चाहते हैं कि उनके साथ आपकी एक प्यारी सी फैमिली हो। आप इमेजिन करते होंगे उनके साथ शादी और फैमिली के बारे में, लेकिन आप किसी से ये बात शेयर नहीं करते हैं, किसी से ये बात बोलते नहीं हैं, इवन अपने दोस्तों से भी आप ये बात शेयर नहीं कर रहे हैं, और दिखा ऐसा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स तो एकदम कंट्रोल हैं, कम्प्लीटली बैलेंस्ड हैं। तो आप ऐसा शो कर रहे हैं व्यूअर्स कि आपको कोई फीलिंग्स नहीं है, और आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, और आपको ऐसे कुछ डिज़ायर्स नहीं है उनके साथ कोई रिलेशनशिप बनाने के, बट आप छुपा रहे हैं, आप काफ़ी मिस्टीरियस हो रहे हैं। वहीं गाइस आपके क्रश भी ऐसा ही कर रहे हैं, सेम, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, मुझे ऐसा एग्जैक्टली लग रहा है। आपके क्रश भी आप दिखा रहे हैं कि मैं कितना प्रैक्टिकल हूँ या मैं कितनी प्रैक्टिकल हूँ, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, और वो भी काफ़ी मिस्टीरियस और सीक्रेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, और आपको कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। जितना भी वो फील कर रहे हैं वो सब वो हाइड कर रहे हैं, और आपको कुछ शो नहीं कर रहे हैं। वो भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, जैसे आप उनसे शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं उनके साथ, वैसे आपकी जो पर्सन है वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको कोई लव ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप ऑफ़र देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो भी काफ़ी होशियार हैं अपनी फीलिंग्स को छुपाने में। यहाँ पर दोनों ही एक ही तरीके का गेम खेल रहे हो आप लोग, दोनों में से कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने को तैयार नहीं है, पर जैसा आपके क्रश फील करते हैं आपके लिए, वैसा ही व्यूअर्स आप भी फील करते हैं उनके लिए, नो डाउट अबाउट इट। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स आप लोगों ने काफ़ी सपने सजाए थे अपने क्रश के साथ, कि ऐसा होगा, हम शादी करेंगे, हमारी फैमिली प्यारी होगी, हमारा फ्यूचर इतना अच्छा होगा, यानी कि आपने काफ़ी विजुअलाइज़ किया, काफ़ी इमेजिन किया, आपने काफ़ी सोचा उनको लेकर।
काफ़ी दिन में सपने देखे, दिन में सपने देखना यानी काफ़ी इमेजिनेशन करना। तो अपने क्रश को लेकर आपने बहुत सपने देखे हैं, आपने उनको बहुत पाना चाहा है अपनी लाइफ में, लेकिन आपको कहीं से उनके बिहेवियर से ऐसा लगा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म, सब खत्म, इस रिलेशनशिप का कोई स्कोप नहीं है, ये बात कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो तो मेरे लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उससे तो मुझसे फ़र्क भी नहीं पड़ता, ही और शी इज़ कम्प्लीटली डिटैच्ड एंड नॉट इंटरेस्टेड इन मी। आपने ऐसा डिसाइड कर लिया क्योंकि आपको उनका बिहेवियर ऐसा लगा। आप सपने देखते थे, उनके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर डिज़ायर करते थे, लेकिन आपको उनके बिहेवियर से काफ़ी दुख पहुंचा कि ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये 1% भी इंटरेस्टेड नहीं है। पर ऐसा नहीं है गाइज, आपके जो क्रश हैं वो इंटरेस्टेड है इक्वली आपको ऑफर करने में, लेकिन आप दोनों ही इक्वली बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं और आप दोनों इक्वली छुपा लेते हैं अपनी फीलिंग्स को और इक्वली मैनेज कर लेते हैं। हाँ, दोनों ही एक दूसरे को ये शो कर रहे हैं कि मेरे अंदर कोई इमोशंस या फीलिंग्स नहीं है, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। और आप दोनों की इस ज़िद की वजह से ये जो रिलेशनशिप अब तक कंटिन्यू हो जाना चाहिए था, अब तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था, या फिर एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पर पहुँचना चाहिए था, वो रिलेशनशिप आप लोगों की वजह से अब तक स्टक है, रुका हुआ है, आप लोगों से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ओके, चलिए कुछ मैसेजेस लेते हैं यहाँ पर आपकी सिचुएशन को लेते हुए कि आपके क्रश क्या फील करते हैं आपके लिए, थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा व्यूअर्स के लिए। ओके, ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ है विच इज़ ओके कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो ये जो कोडिपेंडेंसी है ना, ये जो एडिक्शंस हैं, ये है आपकी ज़िद ये आपकी जो ज़िद है, ये आपकी रोमांटिक लव लाइफ को अफेक्ट कर रही है कि मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकता। सोलमेट, येस दिस इज़ योर सोलमेट। तो गाइस, आपके क्रश आपके सोलमेट हैं और वो भी जानते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। यहाँ 2 कार्ड्स गिर गए हैं, आई विल नॉट टेक बोथ ऑफ देम, आई विल शफल अगेन। आपके क्रश को लगता है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, इसीलिए वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। देखिए एंगेजमेंट का कार्ड, मैंने क्या कहा था कि आपके जो क्रश हैं वो भी, देखिए पॉप आउट हो गया अपने आप, आई विल टेक दैट कार्ड। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, ओके गाइज, तो यहाँ पर आपके क्रश गाइज, पहली बात तो वो आप दोनों जिद पकड़ कर बैठे हैं, इसीलिए आपकी रोमांटिक लव लाइफ अफेक्ट हो रही है, यहाँ क्लियरली मैसेज आ गया है। सेकेंडली, आपके क्रश भी आपको, मैंने कहा था, ऑफर करना चाहते हैं, और वो ऑफर हो सकता है इंगेजमेंट का ऑफर हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप लोग भी अपने क्रश के साथ फ्यूचर में शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, रिश्ता देखते हैं। वैसे ही आप यहाँ पर इंगेजमेंट इन्वॉल्व है, तो आपके क्रश भी आपको इंगेजमेंट के लिए या शादी के लिए ऑफर करना चाहते हैं। इसमें मैसेज भी है, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यही है कि आपके क्रश भी आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड एकदम पॉप आउट हुआ था, जिसका मैसेज है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू रोमांटिकली अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है व्यूअर्स की जिद पकड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रह सकते हैं। ओके, किसी के पीछे पागल होकर, दीवाना होकर, बौखला कर भागने की ज़रूरत नहीं है ठीक है, ज़्यादा बौखलाने की ज़रूरत नहीं है, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी ज़रूर रखिएगा। ऑफकोर्स आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, आपके क्रश को भी एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों एक डैम बनाकर बैठे हैं और उस रिवर का जो बांध है वो बनाकर बैठे हैं, और जो वाटर, जो लव इतना प्रेशर से फ्लो होने के लिए रेडी है आगे की तरफ, आप उसे फ्लो नहीं होने दे रहे हैं। लेट द लव फ्लो, ओके, लेट द लव फ्लो ऐसे रोकिए मत इस प्यार को। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वाई, आई डोंट नो वाई यू गाइज आर सबटाजिंग दिस रिलेशनशिप, आई रियली डोंट नो। चलिए, तो यहाँ पर है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रह सकते हैं, लेकिन इतनी जिद पकड़ने की ज़रूरत नहीं है आप दोनों को कि मैं नहीं बोलूँगा या मैं नहीं बोलूँगी। देखिए, आप ये दोनों कार्ड्स देखिए, लेट मी शो यू समथिंग, देयर इज समथिंग कॉमन इन बोथ दीज कार्ड्स, और वो आप देख लेंगे क्या कॉमन है। 1 मिनट, ओ माय गॉड, इट्स सो टफ टू, ओके सॉरी। देखिए, यहाँ पर दे बोथ आर किसिंग इन दिस पिक्चर, कैन यू सी दिस? यस, ऑफ कोर्स यू कैन यहाँ पर देखिए, दे बोथ आर किसिंग ईच अदर, यू कैन सी। तो यहाँ पर ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू बोथ गाइज वॉन्ट्स टू किस ईच अदर लाइक आप दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते हैं एज क्विकली एज सून एज पॉसिबल, बहुत जल्दी, और ऐसा होगा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ इंगेजमेंट है। मुझे लग रहा है कि कोई आपके जो क्रश हैं वो आपको ऑफर देने वाले हैं। अगर ये इंगेजमेंट का नहीं है तो वो आपको प्रपोजल दे देंगे, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, लेकिन यहाँ है तो आप दोनों को जिद छोड़ने की ज़रूरत है। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ इंपॉर्टेंट, वो आपको अट्रैक्टिव भी बनाता है और ज़्यादा,
लेकिन प्लीज़ हाँ, ये ज़िद पर करके मत बैठिए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होने वाला है। ये राइड जो है इस रिलेशनशिप की, ये काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तो आप इस सफ़र का मज़ा ले सकेंगे। ओके, तो लेट मी डू अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर यू। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ओके, ये इस लव जर्नी पर जाने वाली जो रेल है, जो ट्रेन है, वो आपको काफ़ी सुखद एक्सपीरियंसेस कराएगी। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट तो उतनी ही बुरी थी जितनी की मेरी आवाज़। आई एम सॉरी गाइस। मैं खुश हूँ आप लोगों की रीडिंग देखकर, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन बस वही आजकल का प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्रेस नहीं करना है किसी को, बस यही प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पर कोई कमी नहीं है प्यार की, यहाँ शादी भी होगी, लॉन्ग टर्म चीज़ें भी हैं। और व्यूअर्स, आप एकदम धक्का खा चुके हैं, आपका दिल एकदम टूट चुका है, हर्ट हो गए हैं, क्योंकि आपके क्रश ने इतना रूड, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पत्थर दिल बिहेव किया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दे ऑल्सो लव यू। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी और रीडिंग में। लेकिन जा कहाँ रहे हैं, रुक जाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब भी मैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँ, आप इजीली नोटिफाइड हो जाएं, और कोई भी इंट्यूटिव मैसेज हो वो आप लोग मिस ना कर पाएँ। ओके, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, क्या कर रहे हैं आप लोग, वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और मैं ये बात रोज़ बोल रही हूँ। सैड हाँ, चलिए ठीक है, बाय बाय।